कविता के सम्मान में एक कविता। एक बार ऊर्जा के साथ आप जोरदार हाथ दोनों तालियों से। विश्व की पहली कविता कौन सी थी? महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रोंच पक्षी की आह को देखा था, तब विश्व की पहली कविता उनके मुंह से निसरत हुई थी कि मां निषाद प्रतिष्ठान पुनर्गमा शाश्वती है समा यत क्रोंच मिथुना देख मवधि काम मोहिता। यह संसार की पहली कविता है। कविता के संस्कार भारत ने ही संसार को दिए हैं। तब विश्व की पहली कविता। मैं कविता के सफर को पूरा का पूरा तक ले जाना चाहता हूं और आपके साथ सफर करना चाहता हूं। देखिएगा कि ब्रह्मा का वरदान मिला था वाल्मीकि की वाणी को। कविता कहां से चलती है कि ब्रह्मा का वरदान मिला था वाल्मीकि की वाणी को, क्रोंच पक्ष की आह ने जन्म दिया कविता कल्याणी को। रामायण लिख करके राम के गौरव का बखान किया, अखिल विश्व को वाल्मीकि ने कविताओं का ज्ञान दिया। रामायण लिख करके राम के गौरव का बखान किया, अखिल विश्व को वाल्मीकि ने कविताओं का ज्ञान दिया। कविता है चारों वेदों में, कविता देवों की भाषा, अंतरतम को दूर करे कविता है वो जीवन आशा। पशु पक्षी भी गीत गजल कविता को अक्सर गाते हैं, व्यर्थ जीवन उनका जो कविता को व्यर्थ बताते हैं। पशु पक्षी भी गीत गजल कविता को अक्सर गाते हैं, व्यर्थ जीवन उनका जो। और मित्रों, कविता, ये परिभाषा याद रखना, कविता याद रहे न रहे, मेरे ये वाक्य याद रखना कि भगवान राम इस पूरे हिंदुस्तान में अगर हमारी परंपरा, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान भगवान राम है, पर उन भगवान राम को दशरथ जी उनके पिता थे। मेरी टिप्पणी याद रखना, दशरथ जी राम के पिता थे। पिता होने के बाद दशरथ जी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। पर तुलसीदास जी एक कवि थे, उन्हीं राम को घर घर में जाकर स्थापित कर दिया। यह होती है कविता और यह होता है कविता का सम्मान। तब मैं कहता हूं कि दशरथ जी ने उसी पद को है ना कि दशरथ जी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। दशरथ जी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया, पर तुलसी बाबा ने राम को घर घर में आवाज दिया। दोहे चौपाई छंदों में और कविता में राम बसे, वेद व्यास की महाभारत के सबके प्रिय घनश्याम बसे। दोहे चौपाई छंदों में और कविता में राम बसे, वेद व्यास की महाभारत में सबके प्रिय घनश्याम बसे। मीरा की भक्ति में कविता, कविता में श्रृंगार बसा। कविता जल की शीतल धारा, कविता में अंगार बसा। कविता ही तो राजनीति को दर्पण रोज दिखाती है। कविता जीवन दर्शन है, जीने की कला सिखाती है। कविता ही तो राजनीति। और मित्रों, मैं कविता की परिभाषा देता हूं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही कविता है। पर मैं जो बंद पढ़ने जा रहा हूं, उसकी हर पंक्ति अपने आप में कविता की परिभाषा है। हर पंक्ति परिभाषा नजर आएगी कि सांसों का स्पंदन कविता, दिल की धड़कन कविता। पहुंचे कविता आपके जिगर तक पहुंचे कि सांसों का स्पंदन कविता, दिल की धड़कन कविता है। सांसों का स्पंदन कविता, दिल की धड़कन कविता है। पायल की छन छन कविता, कंगन की खन खन कविता है। माता की लोरी में कविता, कविता बहन के प्यार में है। प्रेयसी के घूंघट में कविता, कविता तो मनुहार में है। माता की लोरी में कविता, कविता बहन के प्यार में है। प्रेयसी के घूंघट में कविता, कविता तो मनुहार में है। पूरा का पूरा पंकज प्रेम यहाँ है कि सांसों का स्पंदन कविता, दिल की धड़कन कविता है।
सांसों का स्पंदन कविता, दिल की धड़कन कविता है, पायल की छन छन कविता, कंगन की खन खन कविता है, माता की लोरी में कविता, कविता बहन के प्यार में है, प्रेसी के घूंघट में कविता, कविता तो मनोहार में है, चिड़ियों की चर्चा में, कोयल की बोली में कविता है, बेनी चूड़ी कंगन पायल और रोली में कविता है, कविता वर्तमान देश का और कविता इतिहास है, कविता है झांसी की रानी, कविता वीर सुभाष है, कविता वर्तमान देश का और कविता इतिहास है, कविता बेटा श्रृंगार की बात कर रहा था। अगर भूषण नहीं होते और छत्रसाल नहीं होते तो ओज यहां तक पहुंचता नहीं। तब मैं कहता हूं उन ओज के जो महान कवि हुए इस देश के, क्योंकि मैं मां शारदे की वंदना में ये और हिंदी कविता के सम्मान में भूषण ने तलवारों पर धार किया था। चंद बरदाई की पंक्तियां याद होगी आप कि लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। हम याद करें, उन तेवर को याद करें कि लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहा लो बखान करूं तेरी करवाल को, और प्रतिभट कटक कटील कहते काटी काटी काली किसी कील की कलम देती काल को। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई यार, ये हो जाए। और 4 बन 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मध्य के चौहान। तब कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज देखना है, छत्रसाल की तलवारों पर धार है भूषण की कविता। सुनाऊंगा तो तेरे को ही। कि छत्रसाल की तलवारों पर धार है भूषण की कविता, छत्रसाल की तलवारों पर धार है भूषण की कविता, मानो सारी समर भूमि का सार है भूषण की कविता। पृथ्वीराज ने गौरी का कविता से ही संधान किया, दिनकर जी ने आजादी का कविता से आह्वान किया। पृथ्वीराज ने गौरी का कविता से ही संधान किया, दिनकर जी ने आजादी का कविता से आह्वान किया। कविता के ही स्वर मुखरित है देश प्रेम बलिदानों में, दीवानों परवानों में, सेना के वीर जवानों में, गौरवशाली परंपरा का कविता ही यशगान है। कविता सारी दुनिया को ही भारत का वरदान है, गौरवशाली परंपरा का कविता ही। और आप क्या सोचते हैं कि ये इतने कवि बस यही सुनने के लिए मैं कविता सुना रहा आपको? बिल्कुल आप ये सुन के चले कि ये जो इतने कवि दूर दूर से आए हैं रोजगार के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं आत्मा का पोषण करने के लिए, आपके रसास्वादन के लिए आए हैं। कविता कभी भी पेट का पोषण नहीं करती है, कविता आत्मा का पोषण करती है। तब बंद पढ़ता हूं मैं, आप तक बात पहुंचे कि रोजगार के लिए कविता लिखा नहीं करता कोई। रोजगार के रात रात भर अगर कोई कविता लिखता है तो केवल रोजगार के लिए नहीं लिखता है, कि रोजगार के लिए कविता लिखा नहीं करता कोई, रोजगार के लिए कविता लिखा नहीं करता कोई, हमने आंसू की धारा से कविता की फसलें बोई। काव्य सृजन व्यापार नहीं ये तो केवल एहसास है, बुद्धि का प्रकाश है कविता, कविता दिल की प्यास है। काव्य सृजन व्यापार नहीं ये तो केवल एहसास है, बुद्धि का प्रकाश है कविता, कविता दिल की प्यास है। कवि ऐसा दीपक है जो कि आंधी में भी जला करे, हम भूखे प्यासे मर जाएं अपना देश जला करे, विष पीकर शिव बन जाना ये कविता ही सिखलाती है। देश का दर्पण होती कविता देश को राह दिखाती है, विष पीकर शिव बन जाना ये कविता ही सिखलाती है देश का। और अंतिम इस कविता का अंतिम बंद आपके सुपुर्द करता हूं। वंदे मातरम एक बोध वाक्य था,
जब हम आजादी की राह पे चल रहे थे तो वंदे मातरम एक दिव्य शक्ति थी। केवल वंदे मातरम सुन लोग जो है आजादी की राह पे निकल पड़े अपने घर से। वंदे मातरम कविता का एक अंश था। कविता के किसी अंश ने देश को आजादी दिलवाई। कविता ने क्या क्या दिया है, अगर याद रख सके तो मेरी ये बात याद रखना। कितनी बड़ी बात है। वाह वाह वाह। कि वंदे मातरम ने प्राणी में प्राणों का संचार किया। यह मेरी आस्था, मेरी तपस्या देश के लिए। कि वंदे मातरम ने प्राणी में प्राणों का संचार किया। संत कबीरा की वाणी ने पंथवाद पर वार किया। महादेवी के गीतों की गंगा तो बहुत सुहानी थी। महाप्राण का प्राण कविता मीरा भी दीवानी थी। महादेवी के गीतों की गंगा तो बहुत सुहानी थी। महाप्राण का प्राण कविता मीरा भी दीवानी थी। कवि कलम की तलवारों से रण में भी संग्रामी है। कवि कलम की तलवारों से रण में भी संग्रामी है। तुलसी सूर कबीर निराला के पथ का अनुगामी है। पड़ी जरूरत देश को तो मैं क्रांति ज्वाल बन जाऊंगा। अंतिम सांस रहेगी तब तक वंदे मातरम गाऊंगा। पड़ी जरूरत देश को तो मैं क्रांति ज्वाल वंदे वंदे